आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, कई सारे छात्र जो कि नर्सिंग के छात्र होते हैं, वो आईएनसी और आरएनसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के इस छोटे से वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इन दोनों के बीच में कौन सा बड़ा अंतर है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएनसी का मतलब क्या होता है। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग आईएनसी की मुख्य भूमिका नर्सिंग शिक्षा के मानक का तय करना होता है। ये मुख्य मापदंड को तय करती है और ये बताती है कि भाई कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज को आईएनसी मिली है या फिर कौन से कॉलेज को आरएनसी मिली है। हाँ, ये सारे नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देती हैं। आईएनसी के द्वारा जो कॉलेज मान्य होते हैं, वो पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं। जो छात्र आईएनसी प्रूफ कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी करते हैं, वो कहीं भी इंडिया में या इंडिया से बाहर कार्य कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं ये जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग आदि कोर्सों के नियम बनाना। नर्सिंग पैसे की गुणवत्ता बनाए रखता है। और जैसे कि आपको पता है आईएनसी क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने आपको ये बताने के लिए वीडियो शूट किया है। आईएनसी का पूरा नाम होता है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। ये कोई कोर्स नहीं होता है ये, बल्कि भारत की नर्सिंग प्रोफेशनल जैसे जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग को नियंत्रित और संचालित करने वाली एक मुख्य सुप्रीम बॉडी होती है। इसका मतलब ये होता है जो जीएनएम और एएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले छात्र होते हैं, उनको मान्यता आईएनसी द्वारा दी जाती है। ठीक है। और आईएनसी के मुख्य कार्य क्या होते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। शिक्षा का स्तर तय करना। अभी बीएससी नर्सिंग में किस स्तर की शिक्षा होगी, ये आईएनसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। पूरे भारत में नर्सिंग की पढ़ाई का स्तर एक समान रखने के लिए नियम और निर्देशांक ये ही बनाती है। पाठ्यक्रम तय करना, ये सिलेबस कितना क्या रहने वाला है, ये सारा ही आईएनसी द्वारा संचालित किया जाता है। कॉलेजों को मान्यता देना, ये उन्हीं कॉलेजों को मान्यता देती है जो लमसम 6 मंथ तक अच्छा कार्य करते हैं। ये 6 मंथ के बाद में जो अच्छे कार्य नहीं करते, उन कॉलेजों को आईएनसी से हटा देती है। विदेशी डिग्रियों की जांच करना और समान परीक्षा का मापदंड करना। सरल शब्दों में इसका निष्कर्ष निकाले तो यदि आप नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कॉलेज को आईएनसी मान्यता प्राप्त होना बेहद ही जरूरी है। इसके बिना आपकी डिग्री की वैल्यू पूरे देश में या सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं होगी। ये अगर आप आईएनसी कर लेते हैं तो आपको एम्स में और नोट सेट में, इन सब में नोट सेट और जो एयरफोर्स में जो नौकरियां होती हैं, उनको देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपको उनको देने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई कॉलेज आईएनसी के तहत सही ढंग से कार्य नहीं करता है, तो उसकी मान्यता 6 मंथ में रद्द कर दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। आरएनसी का पूरा नाम होता है राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग। जैसा पूरे देश के लिए आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नियम बनाती है, ठीक उसी तरह राजस्थान राज्य के भीतर उन नियमों को लागू करने का जिम्मा और व्यवहारिक को संभालित पूरी जिम्मेदारी आरएनसी की होती है। जैसा कि राजस्थान में आरएनसी होती है, बिहार में बीएनसी होती है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। आईएनसी पूरे इंडिया के लिए लागू होती है और ये राज्य स्तर पर लागू होती है। आरएनसी के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देना, जैसे कि नर्सिंग वाले छात्र जिन्होंने नर्सिंग कंप्लीट कर ली है या जो नर्सिंग कर रही है, उनको मान्यता देना और उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनको लाइसेंस देना, जो कि अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों से प्राप्त होती है। परीक्षा आयोजित कराना, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि RUSH का एग्जाम जो हुआ है, वो आरएनसी द्वारा ही
आयोजित किया गया और इसका परीक्षा सेंटर राजस्थान में सिर्फ जयपुर हुआ था और इसका मूलभूत एकमात्र केंद्र भी जयपुर में ही है। ये राज्य के कॉलेज को मान्यता देती है, ये राज्य के कॉलेजों को मान्यता देती है। नर्सिंग का लाइव रजिस्ट्रेशन बनाए रखती है और सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करती है और NOC देती है। ठीक है, मैं जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि INC और RNC में क्या है, जैसे कि आपको मैं एक बार और समझा देती हूँ INC और RNC क्या होता है। पूरा नाम क्या होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, और RNC का पूरा नाम क्या होता है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग। ये स्तर क्या होता है इनका, ये राष्ट्रीय स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर होती है। गठन सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, और ये राजस्थान सरकार द्वारा। और कार्य क्षेत्र, ये पूरे भारत में नर्सिंग नियम एवं शिक्षा के मानक मापदंड को तैयार करती है, ये केवल राजस्थान के नियमों को लागू करती है। मुख्य कार्य क्या हो सकता है, नर्सिंग शिक्षा के मानक निर्धारण करना, राज्य में नर्सिंग कॉलेजों का पंजीकरण और मान्यता प्राप्त करना। ये सिलेबस बनाता है, ये नर्सों का रजिस्ट्रेशन करता है, ये कॉलेजों को राष्ट्रीय मान्यता देता है, ये लाइसेंस जारी करता है। नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता देखता है, ये राज्य स्तर की परीक्षा संचालित करता है। मान्यता, राष्ट्रीय मान्यता देता है और ये राज्य मान्यता देता है। और ये सीधे व्यक्तिगत रजिस्टर नहीं कर सकता, इसके लिए आपको RNC से ही होना जरूरी होता है। किसके अधीन, ये केंद्रीय सरकार के अधीन होता है, ये राजस्थान सरकार के अधीन होता है। और इसमें INC द्वारा नियम बनाए जाते हैं, उसमें RNC द्वारा नियम बनाए जाते हैं। आपको अगर विदेश में जाकर नौकरी करनी है तो आपको INC प्राप्त करनी ही होगी। अगर आपने BSc नर्सिंग RNC वाले कॉलेज से कर ली है तो आपको MSc जो होती है वो आपको INC प्राप्त कॉलेज से ही करनी होगी, तब आपको आगे की डिग्री मिल जाएगी और आगे की पोस्ट भी मिल जाएगी।